अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आई हूँ आपके लिए। इससे पहले मैंने आपके साथ 1 शेयर किया था और अब 2 शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सोल्व आपको मैं दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं पास्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूं तो वो भी बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2 और इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो पोइम्स में से है। इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और यहाँ पे जितनी भी पोइम्स के स्ट्रेंसेस आएंगे वो आपने सारे नोट डाउन कर लेने हैं। इन्हें ऐसा गैस पेपर ही अगर आप अभी से प्रिपेयर कर लेंगी तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसी के अलावा पेपरों से पहले मैं आपके साथ इसके गैस पेपर भी शेयर कर दूँगी, आप वो भी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। लिहाजा ये फ़र्स्ट है, इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और इसी के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और रेफरेंस जो आप लिखेंगे वो इसी तरह से लिखेंगे। ये रेफरेंस का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपका ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको शो करवा दिया है और इसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन है इसकी। सो ये तो था फर्स्ट स्टैंजा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिखा दी। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आई थिंक सो आपने रीड कर लिया होगा। इसके बाद हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे। सो सेकंड हमारे ये है स्मोक। जो सेकंड स्टैंजा है ये स्मोक से आया है। सो इसका भी आपने रीड कर लेना है। अब मैं इसकी आपको कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन शो करवा देती हूँ। सो ये है इसका कॉन्टेक्स्ट और ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लें। सो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस को करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट जो आया है ये डिपार्चर एंड अराइवल पॉइंट्स में से आया है, यानी कि डिपार्चर एंड अराइवल पॉइंट्स में से ये आया है। इसके अलावा अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, ये है इसका रेफरेंस, ये है कॉन्टेक्स्ट एंड ये है एक्सप्लेनेशन। आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आगे मूव करेंगे। हमारा सी पार्ट भी हो गया, अब हम करेंगे अपना डी और ई पार्ट। जो डी है वो आया है पोइम फोक से, फोक में से आया है ये। और इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी बहुत छोटा सा है और ये खुद भी पोइम बहुत छोटी सी थी। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ। ये देखें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ये तीनों ही काफ़ी शॉर्ट थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट जो है ये प्ले से आया है और प्ले समथिंग टू टेल अबाउट, इस प्ले से आया है। और
और इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आप वॉच कर लें और अच्छी तरह से रीड कर लें। इसी के साथ साथ हमारा ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यानी कि उसका आंसर लिखने के लिए आपने कम से कम 150 वर्ड्स का यूज़ करना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी मैं आपको यहाँ शो करवा रही हूँ और इसका आंसर जब आप लिखेंगे कम से कम आपने 150 वर्ड्स लिखने हैं। और अगर शीट की बात की जाए तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो है 2 शीट्स आप यूज़ करें, 2 से 3 शीट्स तक आप ले जाएं आंसर को। आंसर कम से कम आपने 2 से 3 शीट्स तक लिख देने हैं। जितना लेंथी आपका आंसर होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। और लेंथी करने का मकसद ये नहीं कि आप लेंथी कर दें और अंदर का जो मटीरियल है वो गलत लिख दें। ऐसा नहीं करना, आपने मटीरियल भी सही लिखना है और क्वेश्चंस की जो डिमांड है उस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ही आंसर लिखना है। अपने से फजूल बातों की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने उसी का आंसर देना है, लेकिन अथेंटिकली आपने आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू में से आया है ये क्वेश्चन और उस्ताद मंगू इज़ पेंटेड एज अ फॉल इन न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर कंस्ट्रक्शन, न्यू ईयर कॉन्स्टिट्यूशन में से आया है ये क्वेश्चन और इसमें भी क्या बताया गया है वो सारा इन डिटेल इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको शो करवा रही हूँ। आप इसे भी रीड कर लीजिएगा। सो ये तो है इसका आंसर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ, आप इसे भी रीड कर लीजिएगा और फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द बियर में से आया है। सो ये तो था इसका कंप्लीट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँगी और आप उसे भी रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व पास पेपर शेयर करने का मकसद ये है कि आप यहाँ से देखें और फिर यहाँ पे ही उसे रीड भी कर लें। उसका सारा मटेरियल भी आप यहाँ पे ही पढ़ लें। ये न्यू एडिशन के मुताबिक है। सो ये पुराना मॉडल पेपर नहीं है, ये न्यू है, अभी न्यू ही बाय किया है ये मैंने और आपके लिए। सो आपके लिए ये बेनिफिट साबित होगा अगर आप इससे भी तैयारी कर लें। आपके पास जितना मटेरियल होगा उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उतना ही अच्छा आपका पेपर भी हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है तातारी से, मतलब तातारी पोइम से ये क्वेश्चन आया है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती जाऊँ कि पेपरों से पहले मैं आपके साथ जो पोइम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी।
और इसके साथ साथ जो स्टोरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल पेपर्स में आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा आपने वो गेस्ट पेपर जो मैं शेयर करूँ, अगर आप उससे तैयारी कर लेते हैं और अच्छी तरह से उसे रीड कर लेते हैं, उस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेते हैं, तमाम क्वेश्चंस उसमें से कर लेते हैं, तो आपका पेपर बेहद अच्छा हो जाएगा। मैं आपके साथ स्टोरीज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी, पोइम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी और प्ले से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी। तीनों का गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लिहाजा आपने वो तीनों वीडियोस देख लेनी है और उन्हें देखकर आपने अपना पेपर प्रिपेयर कर लेना है। आपके लिए वो वीडियोस निहायत ही अहम साबित होंगी और अगर आप उनसे अपनी तैयारी करेंगे तो पोइम में से जो क्वेश्चन एक आया था वो तातारी से आया था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। आई थिंक सो आपने उसे रीड भी कर लिया होगा। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है पोइम में से आया वो द रेबल पोइम में से आया है। तो द रेबल पोइम में से जो क्वेश्चन आया है वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ और अब मैं इसका आंसर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। और इसी के साथ साथ जो आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या मैं आपके साथ सोल्व शेयर करूं या अनसोल्व शेयर करूं। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सोल्व पेपर की ज़रूरत नहीं है, अनसोल्व ही शेयर कर दें, तो मैं अनसोल्व भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। अदरवाइज़ इस साल कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि वो सोल्व पेपर चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये सोल्व पेपर शेयर कर दिया है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी है, ये आया है व्हेन आई हैव फेयर। ये व्हेन आई हैव फेयर पोइम में से आया है और इसका मटेरियल भी अब मैं यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ। सो ये है इसका हाफ़ मटेरियल जो आगे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको शो करवा दूँगी। इसी के साथ साथ हमारा जो इंग्लिश का हिस्सा ए था, यानी कि ए पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और बी पार्ट अब हम करेंगे। इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं बताऊंगी, चॉइस में क्या आता है वो भी बताऊंगी और इसी के साथ साथ इसमें जो आपके डायलॉग्स होंगे, सॉरी डायलॉग्स नहीं, आपको जितने भी जो भी चीज़ें आएंगी वो तमाम चीज़ें इन डिटेल आपको बताऊंगी। सो इस क्वेश्चन का हाफ आंसर ये है। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास पैसेज आता है। हमारे पास पैसेज आता है जो कि 25 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। आपने पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना होता है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़कर उसे समझकर उसके बाद आपने जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपने ऐसे नहीं देने होते कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, तो आपने ऐसे ही इसे उठा के वहाँ पे लिख दिया। ऐसे आपने आंसर नहीं लिखने। ऐसे अगर आप आंसर लिखोगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को समझना है। उसके बाद अगर मैं आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो आपने इस में क्या बयान किया जा रहा है वो अपनी वर्डिंग में लिखना है, यानी कि जो मुश्किल वर्ड्स होंगे जो कि इस पैरे में दिए होंगे उस पैरे के उन वर्ड्स की जो दूसरे मीनिंग होगा आपने वो यूज़ करना है। यानी उस पैरे में जो मुश्किल वर्ड है उसका मीनिंग चेंज करना है, दूसरा कोई मीनिंग जो है उसका वो यूज़ करना है, आपने एज इट इज़ नहीं लिखना है। आई होप सो आपको पैसेज की ये बात समझ में आ गई कि पैसेज को आपने एक तो अच्छी तरह से पढ़ना है, दूसरा उसे पढ़ने के बाद उसे समझना है कि उसमें क्या बात की गई है। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि पैसेज से मुतल्लिक होंगे और ये 25 मार्क्स का है और 25 मार्क्स गेट करना मुश्किल है और उन बच्चों के लिए आसान है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ़ राइटिंग करना जानते हैं और जो सेल्फ़ राइटिंग करना जानता है वो अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेगा। सो ये है कुछ क्वेश्चंस इस पैसेज के मुतल्लिक जो कि आपका लाजमी क्वेश्चन है और 25 नंबर का आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में
जो हमें करना है वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा आपको डायलॉग्स और ट्रांसलेशन, मतलब कि डायलॉग्स और ट्रांसलेशन में से चॉइस होगी, या तो आप डायलॉग कर सकते हैं या तो आप ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश करनी होती है आपको। और बिफ़ोर पेपर से पहले मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं वो भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि पेपर में रिपीट हो रहे हैं। सो मैं इम्पोर्टेंट डायलॉग्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उससे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है और आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आपको डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं ही है, तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम डायलॉग्स करें तो उनके लिए मैं डायलॉग्स भी अपलोड कर दूंगी, लिहाजा आपने वो भी कर लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, और जो गेस्ट पेपर है डायलॉग से मतलब वो भी मैं पेपर से पहले आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, उससे जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कम ही होंगे, और लेकिन ये है कि वो आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे, क्योंकि वो गेस्ट पेपर जो मैं आपको डायलॉग से मतलब शेयर करूँगी वो 100% करेक्ट होगा, और उसी में से आपके डायलॉग्स आएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो था कंप्लीट पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।